जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको इंग्लिश में क्लियर करवाने जा रहा हूं, वादा करता हूं कि आपको ये कहीं पे पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली है। ये एक्सरसाइज आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। आपका वो कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं, ना केवल रिटन में बल्कि कम्युनिकेशन में। अक्सर आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि बहुत सारी जगह पे आपने वर्ब्स के अंदर आईएनजी देखा होगा, बट आप बड़े कंफ्यूज हैं कहां पे आईएनजी यूज करूं, कहां पे आईएनजी ना यूज करूं। पूरे इंग्लिश के अंदर केवल 5 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे आप आईएनजी फॉर्म्स का यूज करते हैं। मैं वो 5 गोल्डन रूल्स आज आपको क्लियर करने जा रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिराज चिश्ती। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिराज सर। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। 5 golden rules of ing forms. Rule number 1. When there is a helping verb is, am, are, was, were, will be. बेसिक में आपने पढ़ा होगा। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद जब आप किसी एक्शन की या वर्ब की बात करेंगे तो वहां पे उस वर्ब में आईएनजी आ जाता है। अक्सर अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं इज, एम, आर। एग्जाम्पल्स जब मैं दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, ही इज डांसिंग, शी इज dancing, I'm singing, I'm teaching. Miraj sir is teaching, you are improving, he was sleeping, they were fighting, they are driving, sorry, he is driving, I'm driving, I'm not driving, I'm not teaching, I'm not abusing, he's abusing. Why are you abusing? Why your friend is abusing? Why is she sleeping? Why is she crying? Why is he laughing? Why are you laughing at me? आप मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? Why are you laughing at me? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि एक तो यहां पे आप इज़ामार का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है आपका, रूल नंबर 2, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूं। इफ देयर आर 2 एक्शंस यानी कि वर्ब इन अ सेंटेंस, जब भी किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब यानी कि 2 एक्शन एक साथ आ जाते हैं तो जो सेकंड वाली वर्ब होती है, ये रूल है साहब, ये रूल हमें अपने माइंड में बिठा के रखना है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप किसी चौराहे पे या किसी भी रेड लाइट पे जाते हैं, लाइट रेड होगी तो आपको रुकना है, ग्रीन है तो आपको चलना है। ऐसे ही ग्रामर के कुछ रूल्स आपको अपने जहन में बिठा लेने हैं और हमेशा आपको रिटन में भी और कम्युनिकेशन में उनको फॉलो करना पड़ता है। रूल नंबर 2, जब भी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आ जाता है, एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आ जाती है तो सेकंड वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ऐसे समझते हैं, अब लाइक भी यहां पे वर्ब है, कुक भी यहां पे वर्ब है, तो आई लाइक कुक नहीं यूज करेंगे यहां पे। यानी कि मुझे कुक पसंद है, मुझे मुझे कुक करना पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है, तो आप यहां पे ये नहीं बोलेंगे आई लाइक कुक, आप यहां पे बोलेंगे आई लाइक कुकिंग, क्योंकि लाइक भी वर्ब और कुकिंग भी वर्ब। तो यहां पे जो दूसरी जो वर्ब है कुक, उसमें आईएनजी लगा देंगे। दैट इज अ रूल ऑफ अ ग्रामर, सिंपल सा रूल है। सेकंड वर्ब को समझ लेते हैं हम, सेकंड सेंटेंस से समझ लेते हैं। और ही हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग। बार बार मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये स्टॉप्ड है या स्टॉप्ड। राइट प्रोनाउंसिएशन इज स्टॉप्ड। क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कहां पे ईडी अगर किसी वर्ड में आता है तो टी का साउंड देता है, पी के बाद ईडी आ रहा है तो स्टॉप्ड। द राइट एंड इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन इज स्टॉप। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। अब स्टॉप भी एक वर्ब है और स्मोक भी एक वर्ब है, तो स्टॉप के बाद या स्टॉप्ड के बाद वर्ब में दूसरी में क्या लगा दिया आपने? आईएनजी लगा दिया। यानी ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, यानी उसने स्मोकिंग करना बंद कर दिया। मैं यहां पे कहता हूं कि मैंने अपने दोस्त के घर जाना बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड, जाने के लिए गो होता है, अब लेकिन चूंकि स्टॉप भी वर्ब है तो गो में यहां पे आईएनजी लगा देंगे। आई स्टॉप्ड गोइंग टू माय फ्रेंड। मैं 2-3 सेंटेंस इंग्लिश में बोलता हूं, उससे आपका फ्लो बढ़ेगा, आपको स्टाइल पता चलेगी, फ्लुएंसी के साथ प्रोनाउंसिएशन, और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे आई स्टॉप गोइंग देयर, आई स्टॉप
calling him. अब रिया has started speaking in English. रिया नाम की कोई लड़की है, पहले इंग्लिश नहीं बोलती थी। मेरे YouTube को चैनल को देखने के बाद, मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के बाद उसने अब इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर दिया है। तो आप कहते हैं रिया हैज स्टार्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज स्टार्टेड। अब हैज तो हेल्पिंग वर्ब होगी, स्टार्टेड यानी स्टार्ट पास्ट फॉर्म होगी, स्टार्टेड ये वर्ब है और स्पीक भी वर्ब है। तो रूल के अकॉर्डिंग जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो दूसरी वाली वर्ब में आईएनजी लग जाता है, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, व्हाट एवर द सिचुएशन इज, कोई भी हो, रूल हमें फॉलो करना है। बहुत इजी है इंग्लिश। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को, रूल्स को दिमाग में बिठा के आप बार बार उनको बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार आप अपनी जबान से माइंड में चीजों को लेके आते हैं, तो इंग्लिश रियली बहुत इजी हो जाती है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम कॉन्फिडेंट। सिंपल प्रैक्टिस का मैटर है और किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए आपको केवल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अरे बैठे रहिएगा, कीप सिटिंग। सपोज कि आप कहीं गए और चेयर पे कोई बैठा होता, आपको देख के उठने लगा तो आप अरे कीप सिटिंग, बैठे रहिएगा, प्लीज बैठे रहिएगा। कीप भी वर्ब है, सिट भी वर्ब है। अब कीप के बाद सिट आए तो सिट में आएंगे आ जाएगा। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिएगा। आपने अक्सर कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा, कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग द वर्क, कीप ईटिंग। अब सपोज आप किसी के घर पे गए, वो खाना खा रहे थे अपनी डाइनिंग टेबल पे, जैसे ही आप गए वो आपको देख के उठने लगे, अरे आप खाना खाते रहिएगा, प्लीज कीप ईटिंग द फूड या कीप टेकिंग योर फूड। चलिए रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3, आईएनजी फॉर्म्स या आईएनजी कहां पे यूज होता है और आईएनजी कहां पे यूज करते हैं आप। व्हेन एन एक्शन कम्स जस्ट आफ्टर प्रेपोजिशन, जब कोई भी वर्ब किसी प्रेपोजिशन के जस्ट बाद आती है, लेकिन हर प्रेपोजिशन नहीं, कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, वो आपको इस एग्जांपल में या इस एक्सरसाइज में पता चलेंगी। कुछ प्रेपोजिशंस के बाद जैसे ही वर्ब आती है तो वहां पे भी आप आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं, यानी कि उस वर्ब में आप आईएनजी यूज करते हैं। एग्जांपल फिट कर लीजिएगा माइंड में। आई एम फॉन्ड ऑफ होता है शौक के लिए, शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ, अब यहां पे देखिएगा OF, ऑफ, प्रोनाउंसिएशन ऑफ नहीं, ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। अब ऑफ के बाद ट्रैवल नहीं यूज करेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि मुझे ट्रैवलिंग करने का शौक है। आपने कहा मुझे मूवीज देखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। मुझे वीडियो गेम्स फोन में खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। मुझे इंग्लिश में बोलने का शौक है। इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिएगा। थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एडमिशन, थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एडमिशन। एडमिशन लेने से पहले 2 बार सोचिएगा। मेरे दोस्त को गाली देने से पहले 2 बार सोचिएगा। थिंक ट्वाइस बिफोर अब्यूजिंग माय फ्रेंड। तो बिफोर प्रेपोजिशन होगी, ये टेक वर्ब होगी। अब यहां पे आईएनजी आपने लगा दिया। ये मैंने 2-3 सेंटेंसेस आपको एग्जांपल के तौर पे बताए। ही विल कम आफ्टर ईटिंग। अरे वो आया नहीं, हाँ वो आएगा लेकिन फूड अपना लेने के बाद या अपना खाना खाने के बाद वो आएगा। He'll come, he will को शॉर्ट में he'll, he apostrophe ll, he'll come after eating, he'll come after eating. She is interested in learning English. I'm interested in learning Chinese. I'm interested in learning German या French. He is interested in taking admission. Next rule देख लेते हैं साहब। रूल नंबर 4, 3 रूल्स आपको समझ में आए। पहला, जब हम कोई हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद वर्ब आ रही है, वहां पे आईएनजी यूज कर लेते हैं। सेकंड में वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आती है तो वहां पे हम आईएनजी यूज करते हैं। थर्ड में आपने देखा कुछ हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं, उनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वहां पे हम आईएनजी फॉर्म यूज कर लेते हैं। अब फोर्थ वन इज व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद एन एक्शन वर्ब, यानी कि जब कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, एक्शन से स्टार्ट होता है, then in that case also we use ing form
ऑफ द एक्शन। यानी कि जब कोई हमारा सेंटेंस वर्ब के साथ स्टार्ट होता है तो वहां पे हम उस वर्ब को आईएनजी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब यहां पर रीड इज अ गुड हैबिट नहीं कहेंगे, रीड माने क्या होता है, पढ़ना। तो पढ़ना अच्छी आदत है, तो यहां पे ये नहीं कहेंगे कि रीड इज अ गुड हैबिट, ये रॉन्ग होगा ग्रामेटिकली, बिल्कुल गलत होगा बोलना। यहां पे आप किस तरीके से बोलेंगे, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यानी कि पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। प्लेइंग फुटबॉल इज अ फन, प्लेइंग क्रिकेट इज अ फन, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना एक बहुत अच्छा फन है, यानी कि फन है। तो आपने यहां पे यूज किया स्मोकिंग इज, अक्सर आपने बहुत सारी जगह पे ये लिखा हुआ देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी सिगरेट पीना या स्मोकिंग करना के लिए बहुत बुरा होता है। तो अब यहां पे ऐसे नहीं बोलेंगे आप स्मोक इज अ इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि पीना या दम मारना हेल्थ के लिए गलत है। तो यहां पे बोलेंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लर्निंग न्यू स्किल्स टेक्स टाइम, लर्निंग न्यू स्किल्स टेक्स टाइम, लर्निंग इंग्लिश टेक्स टाइम, लर्निंग फ्रेंच टेक्स टाइम। यहां पे आप यूज कर रहे हैं देन ड्राइविंग फास्ट इज डेंजरस। ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा तेज ड्राइव करने की आदत होती है, ये आदत नहीं है, बहुत गंदी आदत है। तो आप यहां पे कहते हैं कि ड्राइविंग फास्ट, अब ड्राइव फास्ट इज डेंजरस नहीं बोलेंगे आप, यहां बोलेंगे आप ड्राइविंग फास्ट इज डेंजरस। हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग सेटिस्फैक्शन, यस दैट इज अ फैक्ट। जब आप किसी को हेल्प करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, जब आप किसी का भला करते हैं, तो आपको एक सेल्फ कंटेंटमेंट मिलता है, आपको यहाँ पे एक बड़ी बेहद अंदर से खुशी मिलती है, संतोष मिलता है। तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस बोल रहे हैं, हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन। रूल नंबर 5 के देख लेते हैं हम। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5 में है There are some words that are born with ing form of the action। और जब हम किसी वर्ब को नाउन के तौर पे यूज करते हैं, तो आप देखिए रूल नंबर 5 में हमारा यही है, यानी कि हम जब कभी किसी भी वर्ब को नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो उस वर्ब में हम ing लगा के उसको नाउन बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे बहुत सारे वर्ड्स आपको लिखे हुए हैं कि वहां पे जैसे स्विमिंग तैरना, डांसिंग, सिंगिंग, शॉपिंग, शॉकिंग, एक्टिंग, मीटिंग, अमेजिंग, रनिंग, फीलिंग में गलती से किसी ने गलती से बड़े प्यार से एक ही फालतू डाल दिए तो इसको आप इग्नोर करिएगा, ये एक टाइपो है। तो फीलिंग, ट्रेनिंग, राइटिंग, चॉपिंग, स्केटिंग, टीचिंग, जॉगिंग, फिशिंग एंड इंटरेस्टिंग। अब यहां पे जैसे ABCD आप यहां पे देख पा रहे हैं, रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग मेरा शौक है, रीडिंग मेरी हॉबी है। प्लेइंग इज माई हॉबी। स्विमिंग कीप्स यू फिट, तैरना आपको फिट रखता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ सेंटेंसेस यहां पे दिए आपको। स्विमिंग कीप्स यू फिट, ट्रैवलिंग टीचेस यू अ लॉट, ट्रैवलिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रैवलिंग टीचेस यू अ लॉट। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, यस टीचिंग समबडी, अगर आप किसी को टीच करते हैं और आप उसके जीवन में उसको उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिस मुकाम से उसके जीवन में भला होने वाला है, तो ये बहुत बड़ा नोबल कॉज है। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। राइटिंग हेल्प्स इंप्रूव थिंकिंग, यस इफ यू राइट देन इट इंप्रूव्स योर थिंकिंग लेवल। रीडिंग, राइटिंग, हेल्पिंग, ये सब चीजें आपके लिए जीवन में बहुत बेहतर होती है। तो ये ग्रामेटिकली आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कराए आपको। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस, नोटबुक में लिखिएगा, ज्यादा बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। और कम्युनिकेशन में आप केवल तभी अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं जब आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बोल बोल के पढ़ें, और जो भी आपके माइंड में है उसको आप टंग पे लेके आए। एंड दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल स्पीकर। सो गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट द गोल्डन 5 रूल्स ऑफ आईएनजी। इनको बार बार रिपीट कीजिएगा, माइंड में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। रिमूव योर कंफ्यूजन वेदर इट इज इन राइटिंग। ये एक्सरसाइज आपको केवल स्पीकिंग में नहीं, ये एक्सरसाइज आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज
आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। आप व्हाट्सएप करें, इन नंबर्स पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा क्लास, और फिर आपको क्लास ज्वाइन करा दिया जाएगा, यानी कि 3 मंथ्स का आपको कोर्स करवा दिया जाएगा, जिसमें आप ना केवल इंग्लिश बट ऑल्सो दुनिया की बेहतरीन चीजें जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एनहेंस करेगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट।